जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जो राजनीतिक दल गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनमें गठबंधन के घटक दलों की बैठक भी शुरू हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है और कुछ एक पार्टियों ने तो जमीनी तौर पर अपनी चुनावी मुहिम शुरू कर दी है और इसमें एक बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ने कल के दिन ही अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, चुनावी मुहिम का आगाज किया और इसके लिए वेन्यू चुना गया महाराष्ट्र के नागपुर शहर को। नागपुर उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आता है और नागपुर की अहमियत यह है कि ना केवल ये एक ऐतिहासिक शहर है, बल्कि नागपुर में ही आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है और यहीं पर दीक्षा भूमि भी है, जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो इस ठिकाने को चुना गया कांग्रेस की ओर से और यहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैदान में करीब 60,000 के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे और मंच से बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया गया। यह कहा गया कि आरएसएस देश को गुलामी की ओर ले जा रही है और साथ में राहुल गांधी ने यह भी घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जातिगत सर्वे कराया जाएगा, जातियों का सर्वे उनकी सरकार करवाएगी। तो इसी के साथ शुरू हो गई कांग्रेस की चुनावी कैंपेन, जिसका शीर्षक दिया गया, जिसका नाम दिया गया है तैयार हम। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ अब बाकी की जो पार्टियां हैं, और खास करके मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अब आने वाले हफ्ते भर में ही ये तमाम पार्टियां भी जमीनी स्तर पर सक्रिय नजर आएंगी। इसमें से शिंदे गुट की जो शिवसेना है, जो फिलहाल सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, वो 6 तारीख से एक चुनावी कैंपेन अपना शुरू कर रही है और जिसका नाम दिया गया है शिव संकल्प यात्रा। तो ये जो शिव संकल्प यात्रा है, इसके तहत 9 दिनों में 16 रैलियां एकनाथ शिंदे करने वाले हैं और ये जो 16 रैलियां होंगी, ये उन 16 लोकसभा सीटों की होंगी जो कि साल 2019 में अविभाजित शिवसेना ने जीती थी। तो अब जब चुनाव होगा, जब सीटों का बंटवारा होगा, तो एकनाथ शिंदे को उम्मीद है कि वही सीटें इनको मिलने वाली हैं जहां पर ये अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसलिए उन्हीं सीटों पर अभी से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो एक एक करके 2 चरणों में ये शिव संकल्प यात्रा होगी, जिसमें ये इन इलाकों का दौरा करेंगे और फिर यहां पर सभाएं लेंगे, रैलियां करेंगे। इसके साथ जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो भी 12 तारीख से अपनी चुनावी मुहिम का आगाज करने जा रही है और इसके लिए ठिकाना निश्चित किया गया है पश्चिम महाराष्ट्र का नासिक। नासिक से ये उम्मीद की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय चुनावी मुहिम की शुरुआत यहीं से करने वाले हैं और वे स्वयं इस मौके पर आ सकते हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिनों में इसकी पुष्टि हो सकती है और 12 जनवरी से बीजेपी भी अपना काम जमीन पर शुरू कर देगी और देवेंद्र फडणवीस, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम जिलों में जाकर रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो शरद पवार पहले से ही निकले हुए हैं दौरे पर, जगह जगह घूमकर वो रैलियां कर रहे हैं। उनके पोते रोहित पवार ने भी हाल ही में एक यात्रा निकाली और दूसरी तरफ जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, जो कि इंडिया गठबंधन का सदस्य बनना चाहती है, जो कि महाविकास आघाड़ी का सदस्य बनना चाहती है, उसके नेता प्रकाश आंबेडकर भी अपनी चुनावी रैली शुरू कर चुके हैं और सभी 36 जिलों में घूम घूमकर वो रैलियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने जो मिशन 45 रखा है उसको ध्वस्त कर देंगे और कम से कम 30 सीटों पर वो बीजेपी को, उनके उम्मीदवार हराएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खुद कितनी सीटें जीतेंगे, लेकिन 30 सीटों पर बीजेपी को हराने का इन्होंने टारगेट रखा है।
अच्छा, ये वही वंचित बहुजन आघाड़ी है जो कि साल 2019 में ओवैसी बंधुओं की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ जिसने गठबंधन किया था और जिसकी वजह से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि एमआईएम को सिर्फ एक ही सीट हासिल हो पाई औरंगाबाद में, लेकिन इस गठबंधन ने राज्य के तमाम इलाकों में डेंट किया कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को, और जिससे बीजेपी शिवसेना का गठबंधन सत्ता में आ गया, उसे जीत हासिल हुई। तो ये फिलहाल का सिनेरियो है। एक नजर डाल लेते हैं कि साल 2019 में क्या हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान और महाराष्ट्र की वर्तमान चुनावी परिस्थिति क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजने वाला राज्य महाराष्ट्र है। 2019 में 48 में से 41 सीटें शिवसेना बीजेपी गठबंधन को मिली थी और उन 41 सीटों में से भी 23 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी, 18 सीटें शिवसेना के हिस्से में आई। जो 5 सीटें हैं वो एनसीपी को मिली, एक सीट कांग्रेस को मिली, लेकिन जो कांग्रेस के सांसद चुनकर आए थे उनका इसी साल मई में निधन हो गया। तो फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है और एक सीट निर्दलीय सांसद को मिली। तो इस तरह से कुल 48 सीटों का ये बाइफर्केशन था। अब जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं वो दो गठबंधनों के बीच होने वाले हैं, उनका टकराव होगा। एक तरफ होगी महाविकास आघाड़ी जिसमें कि कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो दूसरी तरफ महायुति है, सत्ताधारी गठबंधन जिसमें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, बीजेपी है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। तो ये महायुति और महाविकास आघाड़ी की भी सभाएं होने वाली हैं। एक बार जब सीट शेयरिंग का प्लान फाइनल हो जाएगा दोनों ही गठबंधनों का, तो उसके बाद ये संयुक्त सभाएं भी होंगी। लेकिन उससे पहले ये तमाम पार्टियां व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली अपनी अपनी सभाएं ले रही हैं और चुनावी मुहिम की एक तरह से इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी आगे हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।